तो जो है ना, जो अभी आज हम पढ़ेंगे वो एक क्वेश्चन जो 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रूव दैट टोटल कॉम्प्लेक्स पावर in unbalanced system is equal to sum of complex powers of the 3 symmetrical components। ये क्वेश्चन एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, और दूसरा तरीका हो सकता है प्रूव दैट symmetrical component transform is power invariant। दूसरा तरीका ये हो सकता है, या फिर तीसरा इस तरीके से पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट टोटल 3 फेज पावर इज इक्वल टू 3 VA नॉट IA नॉट कंजुगेट प्लस 3 VA1 IA1 कंजुगेट प्लस 3 VA2 IA2 कंजुगेट। ये क्लियर है कि एक क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ये अभी जिन 3 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए मैं अभी बता दूं कि आज मैंने आपको अभी लॉबी में अभी अलाउ कर दिया, उसके बाद जो है ना अभी इतने देर के बाद अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। अभी जो है ना, जैसे अभी 3 लोगों ने ज्वाइन किया है ना, किस किस ने ज्वाइन किया जरा बताएंगे? चलो जिन भी महाशय ने ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि आज मैंने अभी आपको अलाउ कर दिया, बट इसके बाद अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक क्वेश्चन 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक ये, या फिर इस तरीके से कि प्रूव दैट सिमेट्रिकल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म इज पावर इनवेरिएंट, और ये प्रूव दैट टोटल 3 फेज पावर इज दिस। अब अगर इसका प्रूव करना है हमें, तो प्रूव करने के लिए आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। ये प्रूफ करना है, प्रूफ करने में जो पावर होती है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है जरा बताएगा कोई? सर कॉम्प्लेक्स पावर की बात कर रहे हैं? हाँ, एस सिंगल फेज अगर हम करें तो ये क्या होता है, P प्लस जे क्यू, या इसको हम और किस तरीके से लिखते हैं, V इंटू आई का कंजुगेट, यही लिखते हैं। यस सर। अगर यही चीज मैं 3 फेज के टर्म्स में बात करूं तो S 3 फेज दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
V और I का कंजुगेट है, तो 3 फेज में क्या होगा, पर फेज बेसिस पर एनालिसिस करेंगे हम इसका। तो पर फेज बेसिस पर VA IA कंजुगेट प्लस VB IB कंजुगेट प्लस VC IC कंजुगेट, यही होगा। यस सर। अब जब हमने पर फेज बेसिस पर ये इसका एनालिसिस करके ये लिखा, इसे हम और किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। इसको ऐसे लिख सकते हैं VA VB VC, और इसको कैसे लिखेंगे, IA IB IC एंड इसका कंजुगेट। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको VA VB VC इसका ट्रांसपोज, और इसे कैसे लिखेंगे IA IB IC इसका कंजुगेट। अब शॉर्ट में अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, VABC इसका ट्रांसपोज और IABC इसका कंजुगेट। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जो यहाँ अगर हम इसके क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है कि प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स पावर इन अनबैलेंस्ड सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर्स ऑफ द 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस। तो उनकी इंडिविजुअल पावर क्या होगी, पॉजिटिव सीक्वेंस की अलग पावर मींस ये, फिर नेगेटिव सीक्वेंस के एंड जीरो सीक्वेंस की, इनका सम करने के बराबर। तो अब एक्चुअली हमें करना क्या है कि ये जो रिलेशन है, ये ABC और IABC, VABC और IABC, इसको किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के टर्म्स में। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि VABC दिस इज इक्वल टू AV012, ये रिलेशन पढ़ा है। IABC will be equal to AI012, जहां पर A की वैल्यू क्या होती थी, 1 1 1 1 1 और अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। ये रिलेशन याद आया? यस सर। तो अब जो ये रिलेशन है VABC is equal to AV012 and IABC is equal to AI012, इन रिलेशंस को मैं कहाँ पुट करूंगा, इस इक्वेशन में। सो दिस विल बी इक्वल टू AV012 इसका ट्रांसपोज, एंड देन यहाँ क्या लिखूंगा मैं, AI012 इसका कंजुगेट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन इसको जब ट्रांसपोज लेते हैं, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेते हैं, तो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी V012 ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लाइड बाई A ट्रांसपोज। देन इसको मल्टीप्लाई किया है हमने किससे, ये A का कंजुगेट एंड I012 का कंजुगेट। अब यहाँ पर कौन सा बचा हमारे पास, AT एंड A का ट्रांसपोज एंड A का कंजुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो A हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू ये है, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 1 1
अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, यानी दिस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए ट्रांसपोज और ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ए ट्रांसपोज तो लिख लिया, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए का कंजुगेट कैलकुलेट करना है। जब ए का कंजुगेट कैलकुलेट करना है, इसको फाइंड करने के लिए जब मैंने ए कंजुगेट लिखा, दिस विल बी इक्वल टू 1 का कंजुगेट क्या होगा, 1, ये 1 1 1 तो ऐसे ही रहे, ये 1 1 भी ऐसे ही रहा। अब यहां मैं क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर कंजुगेट, यहां क्या लिखूंगा, अल्फा कंजुगेट, यहां पर लिखूंगा अल्फा कंजुगेट, और यहां अल्फा स्क्वायर कंजुगेट। अब बात आती है कि अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर इनका कंजुगेट क्या होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगल 120। ठीक है, जब अल्फा इज 1 एंगल 120, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, -0.5 प्लस जे 0.866, यही वैल्यू आई थी। यस सर। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, सर अल्फा स्क्वायर इज 1 एंगल 240, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -0.5 माइनस जे 0.866। अब मैं इससे अल्फा कंजुगेट अगर निकालता हूं, अल्फा कंजुगेट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा कंजुगेट की, अल्फा स्क्वायर अल्फा कंजुगेट इज इक्वल टू -0.5 माइनस जे 0.866 मीन्स अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर कंजुगेट विल बी इक्वल टू अल्फा। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं यहाँ तक। नो सर। ये जो वैल्यू आई, इनको मैं इसमें पुट करूंगा, तो जब मैंने यहां पुट किया ये वैल्यू को, तो ए कंजुगेट विल बी इक्वल टू 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा। ये हमारी क्या वैल्यू हो गई, ए कंजुगेट। तो अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज है एंड ए का कंजुगेट है, ये दोनों अवेलेबल हैं। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, ये दो ए ट्रांसपोज और ए कंजुगेट का मल्टीप्लिकेशन। तो ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए conjugate, this will be equal to 1 1 1, this is 1 1, then अल्फा स्क्वायर अल्फा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर, this will be multiplied with 1 1 1, then 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा। अल्फा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जरा इनकी वैल्यू बताएगा कोई कि क्या आएगी इसकी, इनकी वैल्यू, ये कैसे आएगी, 300 030 मीन्स इसको मैं लिखूंगा 3, और ये 100
0 1 0 और 0 0 1। इसको अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू 3u। अब ये 3 0 0 0 3 0 0 0 3 कैसे आई? जब आप देखो पहले ये वाला जो कॉलम, ये जो कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा, दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, तो क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट जब आप निकालोगे तो दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, तो जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 0। फिर आपने क्या किया, ये कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी ये रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, तो क्या हो गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, तो ये क्या हो गया 0। तो बाकी केवल डायगोनल एलिमेंट 3 3 3 आएंगे, अदर और अदर रिमेनिंग जो भी एलिमेंट हैं वो सारे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आएंगे जब आप इसे सॉल्व करोगे, एंड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू यू, यानी 3 और यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस ये जो वैल्यू आई है इसको मैं रखूंगा यहाँ, तो ये क्या हो गया V012 इसका ट्रांसपोज, फिर यहाँ 3 U एंड I012 इसका ट्रांसपोज। अब U का किसी में जिसमें भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो मैट्रिक्स वही रहेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज 3 V012 इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई I012 इसका कंजुगेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ये ट्रांसपोज जो हमने लिखा है इसे मैं अगर एक्सपेंड करके लिख दूं शॉर्ट के बजाय, तो 3 V जो है ना, इसको मैं अगर ए फेज के लिए बात कर रहा हूं तो 3 VA0 VA1 VA2 and IA0 IA1 IA2, देन इसका कंजुगेट। सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 VA0 IA0 कंजुगेट प्लस 3 VA1 IA1 कंजुगेट प्लस 3 VA2 IA2 इसका कंजुगेट। ठीक है, यही प्रूव करना था इसमें हमें। यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन जिसको 3 तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका प्रूफ हमने कर लिया यहाँ। एस 3 फेज या टोटल 3 फेज पावर इज इक्वल टू सम ऑफ सीक्वेंस पावर, ये जो ना इनका सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस जो पावर्स हैं इनके सम के बराबर होगा। नेक्स्ट जो प्रूव है सर, एक बार ऊपर करना, थोड़ा सा एक बार ऊपर करना सर, देखना था वो। और नहीं सर, बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर से नेक्स्ट प्रूव करना है, जो ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि प्रूव दैट मॉड ऑफ IA स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ IB स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ IC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मॉड IA0 स्क्वायर प्लस मॉड IA1 स्क्वायर प्लस मॉड IA2 स्क्वायर। यानी जो करंट है
करंट के टर्म्स में जब हम जाएंगे, पावर में तो सीधा सम हो गया था, बट करंट में डायरेक्ट सम नहीं हो रहा। करंट के केस में क्या हो रहा है, आप इनको स्क्वायर करोगे, फेज करंट के मॉड को स्क्वायर करके सम करोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच जो सीक्वेंस कंपोनेंट का करंट है, जो सीक्वेंस कंपोनेंट करंट है उनके स्क्वायर के सम के 3 टाइम्स के बराबर होगा। अब इसको अगर प्रूव करना है आपको, तो इसको प्रूव करने के लिए अगर जो है ना इसमें इस यहां से हम शुरू करते हैं, तो इसको लिखूं मैं आई ए का स्क्वायर मॉड आई ए स्क्वायर, देन मॉड आई बी स्क्वायर, देन मॉड आई सी स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मॉड मतलब आई ए मल्टीप्लाइड बाई आई ए कंजुगेट प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई आई बी कंजुगेट प्लस आई सी मल्टीप्लाइड बाई आई सी कंजुगेट। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, तो ये जो करंट है, ये फेज करंट को हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट में। दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई ए आई बी आई सी, एंड इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, आई ए आई बी आई सी इसका कंजुगेट। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो जो पुराना, जो पिछले वाले मेथड में हमने जैसे सिंप्लीफाई किया था, आई ए बी सी इसका ट्रांसपोज एंड आई ए बी सी इसका कंजुगेट। फिर से सेम सिंप्लीफिकेशन मेथड चलेगा, दैट आई ए बी सी विल बी इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ आई 0 1 2। तो इनकी वैल्यू को इसमें रखोगे, जब ये वैल्यू आपने यहाँ रखी, तो ए आई 0 1 2 इसका ट्रांसपोज एंड ए आई 0 1 2 इसका कंजुगेट। इसको सॉल्व किया जब हमने, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई 0 1 2 इसका ट्रांसपोज, देन ए का ट्रांसपोज, इसके बाद ए का कंजुगेट, और इसके बाद आई 0 1 2 का कंजुगेट। यही होगा। जब इसको और आगे आप सॉल्व करोगे, तो ये जो वैल्यू थी ए ट्रांसपोज और जो है ना ए कंजुगेट, इसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर ही सॉल्व की थी, कितनी आई थी, 3u आई 0 1 2 ट्रांसपोज 3u आई 0 1 2 कंजुगेट 3 आई 0 1 2 ट्रांसपोज एंड आई 0 1 2 कॉम्प्लेक्स। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3, इसको क्या लिखूंगा, आई ए नॉट, फिर आई ए 1 आई ए 2, ये, और इसको कैसे लिखूंगा, आई ए नॉट आई ए 1 आई ए 2 और इसका कंजुगेट। इसको मैं फिर से सॉल्व करूं, तो 3 आई ए नॉट का कंजुगेट प्लस 3 आई ए 1 का कंजुगेट
प्लस 3 IA2 का कंजुगेट। ये जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मॉड ऑफ IA0 का स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ IA1 का स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ IA2 का स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन में यही लिखा था, यही प्रूव करना था। यस सर। तो वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आज ये दोनों ही प्रूफ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो है ना, एग्जाम में प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रूफ आपसे पूछे जाएं। और जब प्रूफ पूछेंगे सीधा प्रूफ करके आ जाए, या फिर जो है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनका आंसर देना है। ठीक है, आज के क्लास में अभी इतना ही। इसके आगे का फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।